हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बाहरी राज्य के छात्र हैं उनको यहाँ पे बड़ा झटका लगा है, या यूँ कहें कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट गए। क्योंकि जितना तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी तरफ से लिए जाने वाले फैसले वो कब तक अपने फैसले पर कायम रहेंगे, कब तक अपने फैसले को लागू रखेंगे या कब तक क्या करने वाले हैं, वो शायद उनको भी नहीं पता होता, क्योंकि वो पलटने ही इतना ज़्यादा हैं। अब ऐसे में एक बड़ा मामला आप सभी के सामने निकल कर आ रहा है और ये मामला है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आप सभी के लिए चक्षु प्रकाशन की है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए स्टडी गाइड चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन 6 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप सभी बुक के संबंधित जो पूरा डाटा है वो चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका पाठ्यक्रम के साथ साथ आप सभी को स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिससे कि हर टॉपिक वाइज आप सभी की जो स्टडी है और जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन होनी चाहिए। तमाम क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को सटीक और सही उत्तर माला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर के परचेस कर सकते हैं। या अगर आप इसे ऑफलाइन यानी कि अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस करना चाहते हैं, वहां पर भी ये सभी बुक अवेलेबल हैं। बिहार डीएलएड की प्रैक्टिस सेट प्लस स्टडी गाइड आज ही परचेस करें अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए। और यहाँ पे जो मुद्दा है वो संबंधित है आप सभी के लिए अदर स्टेट कैंडिडेट के बारे में। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं बिहार में, अब तक आप आने वाली तमाम शिक्षक भर्तियों में शिक्षक पद पे बनने के लिए आवेदन कर चुके होंगे, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3। अब टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 के अंदर बड़ी संख्या में अदर स्टेट कैंडिडेटों ने आवेदन किया था। बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों ने नौकरी भी पाई। अब इसको लेकर जो कह सकते हैं कि वहाँ बिहार के जो आम अभ्यर्थी हैं वो तो ज़्यादा खुश थे नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ उन्हीं के राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। सरकार ने पहले इस बात को कंसीडर किया था और उसके बाद में उन्होंने डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया था टीआरई 1 से पहले। लेकिन टीआरई 1 के समय पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट जाने लगे। सरकार को लगा कि मामला कोर्ट में ना फंस जाए, तो उन्होंने इस बात का आकलन करते हुए इसमें संशोधन किया और डोमिसाइल नीति को सिरे से खारिज कर दिया। बाद में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और भी बहुत सारी मांगें रखी, लेकिन सरकार नहीं झुकी। अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाल ही में बड़ी संख्या में एसटीईटी परीक्षा भी पास की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तो इतनी भर्ती आ नहीं रही है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे कि उत्तर प्रदेश से आ गए, कहीं झारखंड के थे तो कहीं राजस्थान के थे, क्योंकि इन राज्यों में भर्तियों को लेकर ज़्यादा इतनी पदों पर विज्ञापन नहीं जारी हो रहे थे। तो अभ्यर्थियों ने कहा क्यों ना लक आजमा लिया जाए और वहाँ की एसटीईटी परीक्षा पास करके हम भी एक नौकरी पालें। अब उन्होंने एसटीईटी परीक्षा इसीलिए पास की थी कि उनको नौकरी मिल जाएगी कम से कम बिहार के अंदर ही सही, जब तक यूपी में भर्ती नहीं आ जाती। अब उनको यहाँ पे एक बड़ा झटका लगता दिख रहा है, क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार के माध्यम से उनको कह सकते हैं कि अपने डिसीजन में पलटने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। असल में एक नोटिस कई दिनों से आप सभी को सोशल मीडिया साइट्स पे देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से इसके बारे में पूछा भी जा रहा था कि क्या ये सही जानकारी है या ये जानकारी गलत है, अगर गलत है तो क्यों और सही है तो क्यों। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार सरकार निगरानी विभाग सूचना भवन पटना के माध्यम से प्रेषक जो है वो रमाशंकर सरकार के संयुक्त सचिव हैं, सेवा में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पटना बिहार को यहाँ पे एक पत्र आप सभी के लिए लिखा जाता है, जिसमें बीपीएससी टीआरई 4 की शिक्षक बहाली डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में कहा जाता है। उनका कहना ये है कि महाशय निर्देश अनुसार उपयुक्त विषय में ईमेल जो dhfamily@gmail.com से प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। अब इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि जो धीरज करके एक अभ्यर्थी है,
या कोई भी है उनके माध्यम से यहाँ पे संयुक्त सचिव रमाशंकर को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाए और डोमिसाइल नीति के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। इसी पत्र को उन्होंने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पटना बिहार को भेज दिया गया है। यानी कि उन्होंने इस पत्र को आगे तो भेज दिया है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अब इस पर कब तक कार्रवाई होगी, क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके संबंध में जो मांग रखी जा रही थी वो यहाँ पर सरकार के संयुक्त सचिव ने आगे भेजी है अपर मुख्य सचिव को। अब इसके दो मायने हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये पूरे तरीके से सही है, ये फेक नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जैसे कि आप पत्र लिखते हैं ना, उस पत्र को अगर आप भेजेंगे रमाशंकर जी को तो वो आगे संबंधित विभाग को भेज देंगे। संबंधित विभाग कौन सा है? वो है शिक्षा विभाग, जो कि सामान्य प्रशासन के माध्यम से आपकी भर्ती होती है ना, तो उनको भेज दिया गया है। अब क्या उनके पास में कोई ऐसा आदेश आया है? क्या मुख्यमंत्री ने इसको लेकर डिसीजन ले लिया है? अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया है तो क्लियर कर देना चाहिए। अगर नहीं लिया है तो ये जो पत्र भेजा गया उसको पहले से ही मना कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी आपने देखा था विधानसभा के अंदर शिक्षा मंत्री से भी पूछा गया था डोमिसाइल नीति लागू करने के बारे में, तो उन्होंने इस बात का जवाब ये दिया था कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि जो डोमिसाइल नीति को लेकर मामला कह सकते हैं कि संविधान के अधिकारों के अधीन आ जाएगा और फिर फंस जाएगा। तो अब ऐसे में क्या सरकार एक बार फिर से पलटी मारने जा रही है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के माध्यम से जितनी पलटियां मारी जाती हैं वो शायद किसी और की तरफ से नहीं। अब इसका बेनिफिट होगा किसको? बिहार के अभ्यर्थियों को, अगर डोमिसाइल नीति लागू हुई तो। लेकिन नुकसान सभी को होगा। कैसे? क्योंकि अगर डोमिसाइल नीति लागू होती है तो फिर से मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाइयाँ होंगी और फिर हो सकता है कि TRE 4 जैसी भर्तियाँ और लंबे समय तक लटकी रहें। लेकिन फिलहाल जो होगा वो बात की बात है। मुद्दे की बात यह है कि नीतीश कुमार सरकार एक बार फिर से अदर स्टेट कैंडिडेट को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है इस नोटिस के आधार पर। हालांकि अभी सरकार के तरफ से इस मामले को लेकर कब तक डिसीजन लिया जाएगा, या वो इस मामले पर पूरे तरीके से बैक हो जाएंगे, पलटी मारेंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं जो बिहार के होंगे, वो चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो। अदर स्टेट कैंडिडेट ने जो चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सरकार का क्या मन है वो महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।